मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारणी परमागम ग्रंथ है और इसके 47 शक्तियों के अधिकार पे 24वीं शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति, उस पर गुरुदेव श्री का अपन ने कल भी व्याख्यान सुना था और आज भी उसी शक्ति पर गुरुदेव श्री ने चर्चा करी। तो कल भी अपन ने देखा था विषय वही है, उसका और जो विस्तार गुरुदेव श्री के द्वारा अपने सामने आया है उसमें कुछ विशेषताएं हैं, वो अपन देखेंगे। नियत प्रदेशत्व का अर्थ ये है कि ये आत्मा असंख्य प्रदेशी विस्तार वाला है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है, तो इसका विस्तार भी अमूर्तिक। तो अमूर्तिक आत्मा लोक परिमाण असंख्य प्रदेशी विस्तार वाला एक द्रव्य है, एक है। तो एक कैसा है कि असंख्य प्रदेशी विस्तार एक द्रव्य का है, तो अखंडपने हैं वो, उसमें कोई प्रदेशों के खंड नहीं है। वह आत्मा वस्तु एक, और उस एक वस्तु के विस्तार को गिना जाए तो असंख्य प्रदेशी विस्तार है, लोक परिमाण असंख्य प्रदेशी। तो ये जो असंख्य प्रदेश रूप विस्तार आत्मा का है, इसके असंख्य प्रदेशों का नियतपना है। नियत का अर्थ अपन अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड यानी घटता नहीं बढ़ता नहीं। तो संकोच विस्तार से तो लक्षित होता है। चींटी में रहा आत्मा, हाथी में रहा आत्मा, तो वो अपने उन ही असंख्यात प्रदेशों के संकोच विस्तार रूपता से वह परिणमित तो होता है, लेकिन न उसका एक भी प्रदेश कम होता न अधिक होता, एक बात। और उन प्रदेशों का जो माप है वो प्रदेश का माप भी घटता बढ़ता नहीं है। इसका नाम नियत प्रदेश बना है। और ऐसा नियत प्रदेश बने से आत्मा का रहना, आत्मा का होना, ऐसी शक्ति आत्मा में है। तो ये चर्चा जब करी तो आत्मा एक द्रव्य है, कितना विस्तार है, अभी कहें कितना विस्तार है, तो अभी वर्तमान शरीर प्रमाण विस्तार है, लेकिन वह वर्तमान शरीर संकोच भाव में रहा विस्तार लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है।
और वो प्रदेश न घटते न बढ़ते, न प्रदेश का नाप घटता बढ़ता है। विस्तार का स्वभाव में विस्तार घटता बढ़ता है, पर्याय में भी विस्तार होता है? नहीं नहीं, देखो अपन अभी यहाँ विस्तार की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं। विस्तार नाम क्षेत्र। तो क्षेत्र जो है आत्मा का, तो पहली बात अपन ने कहा कि आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है। तो अमूर्तिक द्रव्य कहने से क्या बात को पकड़ना है कि जैसे अपन मूर्तिक पदार्थों का विस्तार दिखाई देता है, ऐसा आत्मा का विस्तार हो नहीं सकता, क्योंकि वो अमूर्तिक है। लेकिन उसका क्षेत्र है, बिना क्षेत्र का कोई पदार्थ नहीं जगत में। अभी गुरुदेव ने कहा था ना, कोई पदार्थ हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें घटित होते हैं, आत्मा में भी घटित होते हैं। वेदांती के सामने की बात थी। वेदांती कहता है कि नहीं, बस एक ही है, पर्याय वर्याय कुछ नहीं। तो उससे कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाओ आत्मा में। अब अपन बात कर रहे हैं क्षेत्र की। तो जो आत्मा का क्षेत्र है, वो क्षेत्र कितना है कि क्षेत्र तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। ये तो उसका विस्तार है ही इतना। अब ये विस्तार वर्तमान व्यंजन पर्याय के लक्ष्य से देखें, है ना, वो पर्याय नहीं देखते, वर्तमान व्यंजन पर्याय के लक्ष्य से अपन देखें तो ये वही लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा वर्तमान में इस संकोच में दिखाई देता है। देह परिवर्तन हो, भवांतर हो, तो ये मान लो कोई देव नारकी, कोई त्रियंच आदि में जाए तो उसके आकार प्रमाण हो जाता है। तो संसार अवस्था में ये संकोच विस्तार से लक्षित होता है, माने जाना जाता है। उसका विस्तार घटता बढ़ता नहीं, पॉइंट ये है। इसका नाम नियत प्रदेश बना है। तो ये चींटी में या निगोद में, अब निगोद और अभी गुरुदेव कहेंगे, अपन पढ़ेंगे, 1000 योजन का मत्स्य और निगोद 1 अंगुल के असंख्यातवें भाग में अनंत शरीर, एक शरीर में असंख्य शरीर, एक शरीर में अनंत जीव। वो तो एकदम एक्सट्रीम बात है। अपन अपने जो देखने में आते हैं, चींटी ले लो और हाथी ले लो, हैं? नहीं है ना, यही तो गजब की संकोच विस्तार है, घटबढ़ नहीं है। आप ये बात समझो, संकोच विस्तार है संसार अवस्था में, संकोच विस्तार है, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण में विस्तार को प्राप्त रहा अवस्थित रहता है, अवस्थित रहता है। यहाँ तो घटते बढ़ते हैं, वो संकोच विस्तार होता है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। दिखाई देता है संकोच विस्तार, लेकिन है नियत प्रदेश वाला, है? हाँ, उसकी गिनती कम नहीं होती, और प्रत्येक प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो उसका विस्तार है, उसमें फर्क नहीं आता। जैसे आप किताब पर 1 इंच बाई 1 इंच नापो, और प्लॉट में जाकर 1 इंच बाई 1 इंच नापो, और सोने की चीज पर 1 इंच बाई 1 इंच नापो, तो वो 1 इंच बाई 1 इंच बराबर ही रहेगा ना। ऐसे एक प्रदेश अपने नियत विस्तार में है, उसका विस्तार कम बढ़ नहीं और प्रदेशों की संख्या में घटबढ़ नहीं, नियत प्रदेश बना है। अब अपन देखते हैं गुरुदेव की भाषा में उन्होंने कैसे इसको खुलासा किया है। 351 पेज है, उस 274। यहाँ कहते हैं कि अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार किसका? प्रदेश का। देखना अब इसमें, इस भाषा में क्या जोर आ गया? जीव का नहीं, जीव तो नियत प्रदेश स्वरूप है अपने क्षेत्र में, जीव का क्षेत्र तो नियत प्रदेश वाला। ये थोड़ा पॉइंट पकड़ना, इसके पकड़ने से क्या होगा
कि ये नियत प्रदेशी असंख्यात प्रदेश वाला अखंड एक द्रव्य है, ये बात निर्धारित होगी। गुरुदेव के शब्दों में बहुत गजब की बात आती। देखो, अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार किसका? प्रदेश का। प्रदेश नाम क्षेत्र का। जीव का संकोच विस्तार नहीं लेना। देखना जरा इसको क्या कहना चाहते हैं। तो जीव का ही तो क्षेत्र है कि हाँ, बात ठीक है, लेकिन जीव का तो नियत प्रदेश पना है, और नियत प्रदेश पने वाले असंख्यात प्रदेशी अखंड एक जीव का संकोच विस्तार नहीं, उसके प्रदेश का संकोच विस्तार। इसमें क्या मतलब निकला? इसमें कोई कहे कि इसमें क्या, बात तो एक की एक ही है कि नहीं। बात इतना सा फर्क आया कि वे प्रदेश नियत हैं और वे प्रदेश ही संकुचित विस्तार को होते हैं। जैसे गुरुदेव ने कपड़े का दृष्टांत दिया था कि एक रूमाल है आपके पास, 10 इंच बाई 10 इंच का रूमाल है, ठीक है। अब 10 इंच बाई 10 इंच का रूमाल है, उसको घड़ी कर लिया और घड़ी करके जेब में रखा, तो वो रूमाल जितना है उतना ही है कि नहीं? जब जेब में है, फिर जेब से निकाला, बाहर मुंह पहुंचने तो वो खोल लिया, तो खोल लिया तो उतने का ही उतना है कि बड़ा हो गया। ऐसा ही समझना। तो रूमाल में घटबड़ नहीं, रूमाल में घटबड़ नहीं, उसका जो क्षेत्र है उसमें उसके जो इंच है ना, 10 इंच बाई 10 इंच, अब घड़ी करके कर लिया 3 इंच बाई 3 इंच, तो उसके क्षेत्र में संकोच हुआ है, रूमाल में नहीं। ये वाली बात। संकोच विस्तार शक्ति नहीं है। संकोच विस्तार उसके परिणमन में उसका इस प्रकार का परिणाम है। किसका? जीव के असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र का, प्रदेश का। प्रदेश का, प्रदेश माने, अब यहां प्रदेश माने प्रदेशों, एक नहीं है ना। लेकिन प्रदेश क्यों कहा? कि हमें यहां क्षेत्रों नहीं कहना है, क्षेत्र कहना है, इसलिए प्रदेश का। तो एक प्रदेश कहा नहीं, कि असंख्यात प्रदेशों वाला एक क्षेत्र, उसको प्रदेश कहा। तो रूमाल से बहुत अच्छा समझ में आता है। 10 इंच बाई 10 इंच का रूमाल है, इतना ही होता है ना। अब 10 इंच बाई 10 इंच का रूमाल, वो 10 इंच बाई 10 इंच का ही है ना। जेब में है तो 10 इंच बाई 10 इंच है, और बाहर निकाल के आप हाथ मुंह उसका उपयोग पहुंचने को करते हो तो भी 10 इंच बाई 10 इंच है कि कम ज़्यादा हुआ है? नहीं हुआ है ना। अब लेकिन आपने घड़ी करा और 3 इंच बाई 3 इंच का हो गया घड़ी करके, तो घड़ी करके उसके क्षेत्र को संकुचित कर दिया गया है, रूमाल संकुचित नहीं हुआ है। थोड़ा इस लाइन पर से समझो बात को। यहां जो कहना है उसका क्षेत्र संकुचित कर दिया गया है घड़ी करके। वहां तो वो तो समझाना है घड़ी करना, हाँ, वो वही के वही असंख्यात प्रदेश वहीं के वहीं संकुचित हो गए, और न प्रदेश घटे न बढ़े, न प्रदेश का नाप घटा न नाप बढ़ा, ऐसे करके। तो रूमाल में जो 10 बाई 10 इंच का है, उसमें मान लो 1 इंच में 80 धागे हैं, तो 800 धागे इधर और 800 धागे इधर, तो वे 800 धागे में एक धागा घटा नहीं, धागे की लंबाई घटी नहीं, धागे की मोटाई घटी नहीं, और क्षेत्र घट गया, रूमाल नहीं घटा। ये कहना है वस्तु के का विस्तार नहीं घटा, वस्तु का क्षेत्र में संकोच विस्तार हुआ।
ये शक्ति कही ना, नियत प्रदेशत्व शक्ति, तो उसका भाव पकड़ना। वैसे तो वो अरूपी है, पर रूपी से समझाना पड़ता। अब रूपी से तो समझा नहीं तो कैसे समझोगे बताओ आप। अरे इतना भी समझाना पड़ता है कि ये जो है ना, यहाँ है आत्मा। अब यहाँ कहाँ है आत्मा? ये तो चावड़ा है, यहाँ आत्मा कहाँ है? लेकिन अभी वर्तमान में शरीर संयोग में, संसार अवस्था में आत्मा अपने प्रदेशों में यहां है, बस ऐसा जानना। देखो, निगोद में प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, प्रदेश कम नहीं होते, संकुचित होते हैं। और 1000 योजन का मत्स्य हो तो विस्तार होता है। एक और उदाहरण पहले दिया करते थे, याद आ गया वो। एक गिलास आता था पहले ट्रेवलिंग के लिए, डिब्बी जैसा, तो उसको डिब्बी का ढक्कन खोलो तो ऐसे करो तो गिलास बन जाता। वो 4-5-6 रिंग ऊपर को आ गई। तो अब वो वास्तव में है तो उतना ही, जब डिब्बी में है तब भी उतना ही का उतना है कि नहीं। और जब डिब्बी का ढक्कन हटा के अपन प्रयोग में लेते हैं तो वो उसका विस्तार है। बस इतना समझना। 1000 योजन का मत्स्य हो तो विस्तार होता है, प्रदेश तो उतने ही है। प्रदेश का संकोच है इसलिए घट जाए, और विस्तार हो तो प्रदेश बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे संकोच विस्तार से लक्षित। अब ये लक्षित शब्द का जोर जहां आया वो देखना। ऐसे संकोच विस्तार से लक्षित माने संकोच विस्तार से आत्मा के वर्तमान क्षेत्र को जाना जाता है। वर्तमान क्षेत्र से क्या जाना जाता है? कि आत्मा अपने नियत प्रदेश आकार वाला है। ठीक है ना? जेब में रखे हुए रूमाल से अरे ये तो छोटा हो गया, अब मैं मुंह कैसे पहुंचूंगा, ऐसा कोई विकल्प क्यों नहीं आता? कि वो संकोच में रहा हुआ भी अपने विस्तार वाला है। ऐसा है ना? ऐसे तो अभी तो ये जानने योग्य है। संकोच विस्तार से जानने योग्य, यानी संसार में असंख्य प्रदेशों में, उन्हीं असंख्य प्रदेश में संकोच विस्तार होता है, वह जानने योग्य है। और कहा, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण में, या न्यून परिमाण से, चरम शरीर माने अंतिम शरीर, जब यह शरीर छूटकर, अंतिम शरीर छूटकर सिद्ध अवस्था हो तो अंतिम शरीर के परिमाण माने नाप से कुछ न्यून, थोड़ा कम अंतिम चरम शरीर होता है। तत्प्रमाण इसकी अवगाहना, चौड़ाई कहते हैं ना गुरुदेव, चौड़ाई का मतलब चौड़ाई माने विस्तार से कहते हैं, उस परिमाण से अवस्थित। अब सिद्ध की अवस्था में इस विस्तार को अवस्थित बताया, और संसार की अवस्था में वो होता रहता है ऐसा बताया। संकोच विस्तार होता रहता है ऐसा बताया। चरम शरीर छूट गया तो ऐसे का ऐसा सादी अनंत अवस्थित रहेंगे, उसमें चरम शरीर से लक्षित जानने योग। सिद्ध अवस्था में आत्मा का विस्तार किस प्रकार जानने योग? चरम शरीर से कुछ न्यून, लेकिन नियत प्रदेश वाला। और संसार अवस्था में वह संकोच विस्तार होता रहता है। अभी बताया ना, जैसे चींटी हाथी, ऐसा संकोच विस्तार होता रहता है। वो जानने योग किसका? वह विस्तार के असंख्यात प्रदेशी नियत प्रदेश वाले जीव का क्षेत्र। देखो, संसार में असंख्य प्रदेश में संकोच विस्तार होता है, वह जानने योग्य है। सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से लक्षित, चरम शरीर से कुछ न्यून, बस वो सब समझ लेना। तो क्योंकि संसार में एक रूप नहीं रहता, और सिद्ध अवस्था में जो विस्तार है वो एक रूप रहता है। ये चर्चा थी नियत प्रदेश पने की। थोड़ी चर्चा और अपन इसमें देखते हैं, जो मुख्य जिससे अपने ख्याल में आए। देखो, ये 354 आ गया, यहाँ तो करीब करीब 3 पेज अपन आगे बढ़ गए।
ये जो गुरुदेव ने कहा था ना, अवयव अवयवी की चर्चा, श्रुत ज्ञान प्रमाण अवयव अवयवी है और निश्चय व्यवहार उसके अवयव हैं। उसके बाद वाला पैराग्राफ 276 पेज, असंख्य प्रदेश के धाम में। अब जरा देखना, ये बड़ा बहुत गजब की बात यहाँ पर ली है, क्योंकि बात तो आत्मा की चलती है। असंख्य प्रदेश का धाम, धाम समझ गए अंकुर भाई? धाम माने वो स्थान जहाँ ये वस्तु है। तो असंख्य प्रदेश क्षेत्र का रूपी धाम, तो असंख्य प्रदेश के धाम में अनंत गुण के धाम का प्रकाश उठता है। अनंत गुण का धाम और अनंत प्रदेश का धाम, दो धाम कहे। अनंत प्रदेश का धाम समझते हैं ना, जैसे अपन चैतन्य धाम स्थान, तो असंख्य प्रदेश रूपी स्थान में अनंत गुण जिसमें रहे हैं ऐसी वस्तु, उसका प्रकाश उठता है। वह तेरा देश है, वह तेरा देश है। कैसा देश है कि असंख्य प्रदेशी देश है। तो असंख्य प्रदेश ऐसे हैं कि प्रदेश प्रदेश में अनंत गुण व्यापक है। देखो, बड़ी अपन देखना चर्चा आती है तो कभी प्रदेश की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, काल की तरफ से, भाव की तरफ से, 47 शक्ति की तरफ से, कभी 47 नय की तरफ से, कभी 9 तत्वों की तरफ से, बहुत चर्चाएं आती है ना। तो अब अपने को एक तरकीब लगाना है कि ये सब चर्चाओं में जिनकी चर्चा है, जिनके तरफ से चर्चा है, उस तरफ से चर्चा समझकर पकड़ना इस चैतन्य भगवान, उसमें नहीं उलझना है। क्योंकि अभी लोगों को लगे कि लो 2 दिन हो गए ये प्रदेशों का फिर विस्तार, संकोच विस्तार, नियत प्रदेश घटते नहीं बढ़ते नहीं। अरे ये सब बातें उलझने के लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी समझ में आए उतनी समझ लेना, नहीं तो छोड़ देना। बात तो इस भगवान आत्मा की महिमा की चलती है। इस भगवान आत्मा की महिमा होगी तो कार्य होगा। ये बिल्कुल चक्कर में ना रहना, ना उलझना कि वो असंख्य प्रदेश किस प्रकार हैं, तो फिर कैसे संकोच है, तो कैसे विस्तार है, तो फिर कैसे घटते नहीं बढ़ते नहीं। जितनी बात पकड़ाई जाए उसमें पकड़ना एक को, जितना समझ आ जाए वो इसकी महिमा के लिए है, और जितना समझ में नहीं आया तो चिंता की कोई बात नहीं आया हमें समझ में असंख्य प्रदेश का संकोच विस्तार, मत आने दो। क्योंकि वो ये असंख्य प्रदेश का संकोच विस्तार, उसे ही एक प्रदेशी कहना, उसे ही असंख्य प्रदेशी कहना, ये सब हमें प्रदेशों की रूपरेखा नहीं समझाना है। हमें तो ये चैतन्य भगवान की बात करना है बस। तो ये चैतन्य भगवान की मुख्यता रखो, जो बात चले इसकी है बस। आपको बुलाया मंच पर बुला के एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान आए और उनने आपकी तारीफ में आधा घंटे तक कसीदाकारी करी, माने बहुत तारीफ करी। अब आप सामान्य हिंदी वाले, वे साहित्यिक हिंदी वाले, उनकी हिंदी में से आपको 5% भी हिंदी समझ में नहीं आई, लेकिन इतनी समझ में आई कि तारीफ ही कर रहा है, मेरी बुराई नहीं कर रहा है, मेरी तारीफ चल रही है। तो फिर प्रसन्न हो के नहीं, समझ में नहीं आया क्या तारीफ करी। बहुत सारे शब्द उनने साहित्य के ऐसे प्रयोग किए कि अपने पल्ले ही नहीं पड़े। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि तारीफ किसकी हो रही थी। बस ये रोज सुबह हो कि दोपहर हो कि शाम हो, जब खुद पढ़ो कि सुनो, तो बस वो एक अपने शुद्धात्मा का ही गीत गाया जाता है, उसी की धुन गुनगुनाई जाती है। बात कोई भी हो, संगीत सुनते हैं ना, संगीत तो कौन सा आप समझ जाते हो कि ये राग दरबारी चल रहा है कि राग पीलू चल रहा है, नहीं समझ में आता ना, पर संगीत समझ आ जाता है बस। ऐसे इसको ही समझो,
घबराने की बात नहीं। ये प्रदेश का क्या चक्कर आ गया, चक्कर नहीं आया, ये आत्मा नियत प्रदेश वाला है, बस हो गई बात। अब आइए बात तो सामने आती है, तो उसमें से ही महिमा अपने स्वरूप की देखना है। देखो वो असंख्य प्रदेश ऐसे हैं कि प्रदेश प्रदेश में अनंत गुण व्यापक हैं, एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है। ऐसा त्रयक प्रचय कहना। अब एक ल्यूटी और नया शब्द आ गया। त्रयक माने विस्तार चौड़ाई, प्रचय माने समूह। तो चौड़ाई में जो प्रदेशों का समूह है उसे त्रयक प्रचय कहते हैं। बस हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। परंतु समझना क्या है कि प्रदेश एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है। ये वाली बात क्या सिद्ध कर रही है कि प्रदेश असंख्य हैं, यानी अनेक हैं। एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है। आप में राकेश भाई का अभाव है, राकेश भाई में आपका अभाव है, तो क्या सिद्ध हो गया कि दो है। ऐसे एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है, ऐसा त्रयक प्रचय कहना। परंतु एक प्रदेश में जो गुण हैं उतने ही दूसरे में है। पॉइंट ये पकड़ो, एक प्रदेश में जितने अनंते गुण, दूसरे प्रदेश में बेही अनंते गुण, वे सर्वगुण में व्यापक हैं। क्या कहा समझ में आया? 99 गाथा प्रवचन 7 त्रयक प्रचय। तो त्रयक प्रचय किस प्रकार के? एक प्रदेश है उसमें दूसरे प्रदेश का अभाव। इससे क्या सिद्ध हुआ? असंख्य प्रदेश सिद्ध होते हैं, नहीं तो असंख्य सिद्ध करो, नहीं होते। परंतु एक प्रदेश में जो गुण अनंत हैं वे एक ही प्रदेश में हैं, ऐसा नहीं है। वे अनंत गुण प्रत्येक प्रदेश में ऐसे असंख्य प्रदेश में व्यापक हैं। प्रदेश सिद्ध करना हो तो एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है तो असंख्य सिद्ध होंगे, और एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश मानोगे तो असंख्य सिद्ध कहां से होंगे? ये पॉइंट पकड़ना। तो वो जो संकोच हो जाता है, तो वो संकोच में एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश समा जाता है कि नहीं? उस विस्तार में समा जाता है, पर वो प्रदेश वही का वही रहता है, उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं। देखो एक प्रदेश में तो न्याय समझ में आता है। एक प्रदेश में जो अनंत गुण हैं वे ही गुण दूसरे प्रदेश में है, वे ही गुण तीसरे प्रदेश में, वे ही गुण असंख्य प्रदेश में। एक चर्चा और इसकी आएगी, अभी नीचे आएगी। देखो नीचे आ गई, इसी में 6 लाइन छोड़ना। अवयव, अवयव कहा ना इसको, तो अवयव में अनंत गुण व्यापक हैं। अवयव किसे कहा? नियत प्रदेश स्वरूप विस्तार को आत्मा अवयवी और उसका क्षेत्र अवयव ऐसे कहा। असंख्य प्रदेश हैं तो असंख्य भाग में एक प्रदेश आया। ये बात समझ में आती ना? जैसे ये हाथ में 5 उंगली है, तो ये इसमें कितना हाथ आया? 5वां भाग। सरल सी बात, सीधी उदाहरण की। ये हाथ में कितनी या 5, मान लो ये 5 इंच का हाथ है, तो 5 इंच के हाथ में अपन ने इतना हाथ पकड़ा तो कितना हाथ में आया? कि 5वां भाग। 5 उंगली है, एक उंगली पकड़ने से कितना हाथ पकड़ में आया? कि 5वां भाग। ऐसी तो बात समझ में आती है ना? अब देखो असंख्य प्रदेश हैं तो असंख्यवें भाग में एक प्रदेश आया, तो एक प्रदेश में कितना आत्मा का विस्तार के? असंख्यवां भाग। असंख्य प्रदेश है ना। जैसे आपने एक जमीन खरीदी 100 फुट बाई 100 फुट की, तो 100 फुट बाई 100 फुट को मान लो अपन 1 बीघा कहें। 1 बीघा कहने को वैसे तो 150 बाई 150 है, तो 150 बाई 150 लो। 150 बाई 150 की जमीन ली तो कितनी कहलाई? 1 बीघा। अब उसमें से अपन ने 15 बाई 15 की बेची, तो आपने 15 बाई 15, तो 1 बीघा में कितना भाग बेचा? कि 10वां भाग बेचा। कितना बेचा? 10वां भाग बेचा। ऐसे असंख्य प्रदेश आत्मा का, जो एक प्रदेश देखो तो वह आत्मा का विस्तार का असंख्यवां भाग है। ये समझना, इसमें थोड़ी सी बात गंभीर है। गंभीर काय के लिए?
अपने स्वरूप की पकड़ के लिए। देखो एक प्रदेश में कितना आत्मा आया, असंख्य बाबा, है ना। तो अब देखो तो अनंत गुण का अनंतवां भाग में, अनंत गुण का अनंतवां भाग एक प्रदेश में है, ऐसा नहीं है। ये समझना है, ये बात समझना है। ये क्षेत्र का जो विस्तार है वो असंख्य प्रदेश वाला विस्तार है। तो एक प्रदेश में आत्मा का असंख्यवां भाग आया, लेकिन एक प्रदेश में गुण का अनंतवां भाग आया, ऐसा नहीं है। पूरा गुण आया, ये कहना है। ऐसा नहीं है, समझ में आया। ये तो गुण का पाठला बड़ा है। फिर देखो यहाँ पूरा करते हैं विषय। अगला पेज है 355 है, अगला होगा 77-78 देखना। असंख्य प्रदेशी नियत, बात पूरी होती है। नियत कहा ना, ऐसा कहा ना, असंख्य प्रदेशी नियत मिल गया। 277 देखो। असंख्य प्रदेशी नियत ऐसा कहा, नियत कहा ना कि जिसका लक्षण, अवयव जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति, निश्चय प्रदेशत्व शक्ति। निश्चय का अर्थ भी वही नियत, नियत अर्थात निश्चय प्रदेशत्व शक्ति। इसका अर्थ क्या कि जो प्रदेश हैं वे नियत निश्चय असंख्य ही हैं, ऐसा सिद्ध करना है। अब बस एक बात याद करेंगे कल की। कल कहा था पंचास्तिकाय गाथा 32 में कहा ये एक प्रदेशी है, ये निश्चय कथन। और आत्मा असंख्य प्रदेशी लोक परिमाण वाला है, ये भी निश्चय कथन। और उस आत्मा में एक प्रदेश का भेद देखना, ये व्यवहार, ऐसी सब बातें आई थी। अभी दो बातें रखते हैं कि एक अखंडता अभेदता की दृष्टि से एक प्रदेशी, और उस एक अखंड वस्तु के विस्तार के माप की अपेक्षा असंख्य प्रदेशी। ठीक है ना। तो दोनों निश्चय हैं, दोनों परमार्थ हैं। वो कैसे कि वो देखो ऐसे। यहां क्या सिद्ध करना है कि असंख्य प्रदेशी है आत्मा, नियत असंख्य प्रदेश वाला है, ऐसा सिद्ध करना है। तो ये परमार्थ है। और पंचास्तिकाय में जो लिया वह एक रूप प्रदेश, एक रूप प्रदेश माने अखंड अभेद एक विस्तार। वो अपेक्षा से उस विस्तार में भेद नहीं देखना, उस विस्तार में प्रदेशों का भेद नहीं देखना, ऐसा निश्चय परमार्थ एक प्रदेशी। वहां अस्थि काय सिद्ध करना है, हाँ, कि अस्थि एक रूप है और काय नाम बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशी होने पर भी एक अस्थि है, ये सिद्ध करना है पंचास्तिकाय में। और यहाँ असंख्य प्रदेश की अस्थि एक रूप है, वहां सिद्ध किया। और यहाँ शक्ति के वर्णन में असंख्य प्रदेश वाला आत्मा नियत प्रदेशी है, ये सिद्ध करना। दोनों में परमार्थ कथन है, दोनों इस परमार्थ स्वरूप अपने आत्मा का स्वरूप बताने की ही बात है। ये चर्चा यहाँ थी। अब अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, और वहाँ अपना सम्यक चारित्र वाला अधिकार चलता है। 323 नंबर का प्रश्न है। कई बार ऐसी चर्चा आ जाती है कि लगता है कि थोड़ी सी उलझन वाली हो गई, तो उलझने का तो अपने को काम ही नहीं है। स्वाध्याय उलझने के लिए होती ही नहीं है, स्वाध्याय सुलझने के लिए होती है। उलझे तो अपन हैं अनादि से अनेक प्रकार की मिथ्या भ्रांतियों में। उन मिथ्या भ्रांतियों से सुलझने के लिए स्वाध्याय है।
तो जो विषय अपने को समझ में आए जितना उतना समझना, और नहीं आए तो ये समझना कि ये भगवान आत्मा एक रूप सामान्य ध्रुव पवित्र परिपूर्ण पदार्थ है, और इसके प्रति समय के परिणमन में विविध विविध भाव हैं। वो विविधता मेरा वास्तविक रूप नहीं है। बस इतनी बात आती है। बातें तो बहुत सारी आएंगी, आने दो। जो समझ में आए उसमें आत्मा की महिमा, जो नहीं समझ में आए तो भी आत्मा की महिमा। देखो, सच्चा समता भाव किसे होता है, क्यों, किसका अधिकार चलता है? यहाँ प्रश्नोत्तर में सम्यक चारित्र का। अब सम्यक चारित्र के अधिकार में समता भाव सच्चा किसे होता है, ये प्रश्न आया। समता भाव कहो कि चारित्र भाव कहो, एक ही बात है। देखो, स्वयं पर तत्व भिन्न भिन्न हैं, ऐसा स्वतंत्र वस्तु स्वरूप समझे नहीं, और वस्तु को पराधीन माने, उसे सच्चा समता भाव नहीं हो सकता। बराबर उसे चारित्र नहीं हो सकता, यानी कि उसे मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। ठीक है? किसको? जो स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को समझता नहीं और वस्तु को पराधीन मानता है, उसको सच्चा मोक्ष मार्ग चारित्र समता भाव नहीं हो सकता। वस्तु को पराधीन मानना का अर्थ क्या है और स्वाधीन मानने का अर्थ क्या है, ये समझ लेते हैं। पराधीन मानना यानी कि निमित्तों से मुझे कोई लाभ होता है, ये वस्तु को पराधीन मानना है। 5 परमेष्टि देवगुरु शास्त्र यह मेरा भला कर देंगे, यह अपने को पराधीन मानना है। तो वे निमित्त हैं कि नहीं? कि हाँ, निमित्त हैं, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। लेकिन निमित्त से तेरा भला होगा, ये भ्रांति है। तो निमित्त से अपने को लाभ होता है, ये पराधीनपना है। दूसरी बात, निमित्त के लक्ष्य में वर्तने वाला जो ज्ञान का क्षयोपशम और वर्तता हुआ वहां पर राग देश का विकारी भाव, कषाय की मंदता का परिणाम, उससे कोई लाभ होता है, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ये पराधीन बुद्धि है। तो इसे चारित्र हो ही नहीं सकता। जो देह की क्रिया से अपने चारित्र की बड़वारी मानता है, वो महाभ्रांति में पड़ा हुआ है। उसको चारित्र है ही नहीं, कुचारित्र है। मैं देह की क्रिया में अत्यंत सावधानी बरतूं, योग्य आहार का सेवन करूं, अयोग्य आहार का त्याग करूं, चलने फिरने, रखने, उठाने, सोने में, बैठने में होने वाली सब क्रिया का मैं बहुत ध्यान रखूं, तो मुझे धर्म लाभ होगा। ये पराधीन बुद्धि है, इसको चारित्र नहीं होता। ऐसी बात है मुकेश भाई। पूरी व्यापकता से समझो ना, पराधीन मानने का अर्थ क्या है। वस्तु को पराधीन माने, इसका अर्थ क्या, ये नहीं निकलता जो अभी अपन ने चर्चा करी। इसमें शंका हो तो बताओ कि नहीं, ये नहीं निकलता साहब, दूसरा निकलता। आप बताओ क्या निकलता, फिर अपन चर्चा कर लेंगे, विचार कर लेंगे। तो सच्चा समता भाव किसे हो सकता है? कि जो स्वतंत्र वस्तु स्वरूप समझे। मैं स्वाधीन, परिपूर्ण, पवित्र, शुद्ध, एक विज्ञान घन चैतन्य स्वरूप आत्मा अकृत्रिम वस्तु हूं, जिसको किसी की सापेक्षता की दरकार नहीं,
ऐसा मैं एक तत्व अनादि अनंत विद्यमान हूँ, और इससे भिन्न जो कुछ भी हैं वे पर हैं, ऐसा बराबर भिन्नता का निर्णय करके अपने को स्वाधीन पने स्वीकार करे, उसको चारित्र भाव की प्राप्ति या सच्चा समता भाव होता है। वस्तु स्वरूप को पराधीन मानने की मान्यता में ही अनंत विषम भाव पड़ा है। समभाव और विषम भाव, विलोम शब्द है ना, विपरीत शब्द है। विपरीत भाव को बताने वाले हैं नाम, उन दोनों के वाच्य विपरीत हैं। समभाव का वाच्य चारित्र रूप शांति, और विषम भाव का वाच्य मिथ्यात्व रूप अशांति। देखो, अब थोड़ा उदाहरण देते हैं गुरुदेव। भले बाहर से क्रोधी ना दिखाई पड़े और मंद कषाय रखता हो, तथापि जहां वस्तु स्वरूप का भान नहीं है, वहां समता का अंश भी नहीं होता। अभी आगे प्रश्न आएंगे सामायिक के संबंध में। सामायिक कितने प्रकार की, किसको होती है, कैसे होती है। समता का अंश होना ही सामायिक है, समता की वृद्धि ही सामायिक है। तो जिसे भले बाहर में किंचित क्रोध नहीं दिखाई पड़ता, कषाय अत्यंत मंद है, लेकिन वस्तु स्वरूप का भान नहीं, उसको कितनी समता। जिनवाणी से तौल के बता दो, उसमें क्या बात है। कोई चीज हो, ये कितनी है, उन्होंने कहा तौल लिया, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो अपने पास जिनवाणी की तराजू है, तौल दो। बाहर से क्रोध नहीं, कषाय की मंदता बहुत है, वस्तु स्वरूप का भान नहीं, जिनवाणी से तौला तो समता कितनी के अंश मात्र भी नहीं। अपने को लगेगा देखो भैया के कितने समता है, कितनी समता है। कि ऐसा ही कोई प्रसंग आ जाए, प्रतिकूल आ जाए, हैं, निंदा का प्रसंग आ गया, लोग पत्थर लेके खड़े हो गए, कोई यहाँ सिकन नहीं चेहरे पर, मुस्कुराहट कहीं गई नहीं, आदि इत्यादि। कितनी समता है। वो मुस्कुराहट बाहर हो या कि ना हो, अंतर में यदि वस्तु स्वरूप का भान है तो समता है, और वस्तु स्वरूप का भान नहीं है तो समता का अंश भी नहीं है। आत्मा के ज्ञान स्वभाव का अनादर ही महान विषम भाव है। ल्यो साहब बोलो, बोलो, बोलो। इसका अर्थ करने की जरूरत है, इसके विचार करने की जरूरत है। आत्मा के ज्ञान स्वभाव का अनादर कैसे हो जाता है। हम तो दिन भर अपने ज्ञान स्वभाव में तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, हम कैसे अनादर कर रहे हैं। हमारे तो उसका आदर ही वर्त रहा है ना। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, सिद्धों के समान शुद्ध हूँ, तो मेरे कहाँ उनका अनादर है। तो कहा भाई साहब आपको ये ज्ञाता दृष्टा आत्म राम वाले भाव में, मतलब इस प्रकार के विचार में जो कसाय की मंदता है उसका आदर है, तो इसका अनादर है। टू दी पॉइंट बात करते हैं। पूजा पाठ का आदर है तो अनादर है, वो तो बात बहुत हो गई, सब समझ में आ गई, वो तो समझ ही लेना इसमें अंतर्गत। मैं गायक हूं, मैं एक रूप हूं, मैं शुद्ध बुद्ध घन चैतन्य पिंड हूं, ऐसी विचार होगा। पर इस विचार के साथ उपस्थिति जो राग की कषाय की मंदता है, उसका यदि आदर है तो इसका अनादर है।
ये मिथ्यात्व चल रहा है। राग में अंश मात्र भी आदर मिथ्यात्व का सूचक है। मान लो मीटर लगाओ, मिथ्यात्व का मीटर लगा हो, तो राग के अंश मात्र में जो रुचि और उसमें उसका आदर वो होना चाहिए। आदर माने क्या? ऐसा होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इतना ही नहीं है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। मिथ्यात्व का मीटर घूम गया। विषम भाव है। प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं। मेरा स्वभाव तो मात्र सबको जानने का है। इस प्रकार वस्तु स्वातंत्र को जानकर अपने ज्ञान स्वभाव का आदर करना ही सच्चा समभाव है। पूछा था प्रश्न, सच्चा समता भाव किसे होता है? कि इसे होता है, जिसको अपने ज्ञान स्वभाव का आदर है उसे होता है। अगला देखो, इस धर्म में कहीं त्याग या ग्रहण करने की बात तो आई ही नहीं। कुछ त्याग करना, ग्रहण करना कुछ आपने बताया ही नहीं। तो उत्तर आया कि ये जो धर्म चर्चा है, आचार्य भगवंतों के का मर्म, जिनवाणी का मर्म, ज्ञानियों के उपदेश का मर्म, उसमें छुपा हुआ, बताया हुआ, निरूपण किया हुआ धर्म, उसमें ही सच्चे ग्रहण त्याग की बात आती है। तो वो मर्यादा वाली चीज़ों का लेना नहीं लेना आदि इत्यादि वो बातें, कि वो बातें धर्म की हैं ही नहीं। वो तो धर्मी को क्या होता है उसकी आगे की कषायों की अभाव दशा में उसकी बातें हैं, वे धर्म की बात है ही नहीं। कैसे हो सकती? मर्यादा का आटा, मर्यादा का घी, मर्यादा का मसाला, वो धर्म की बात नहीं हो सकती। धर्मी को स्थिरता बढ़ने पर उस प्रकार के विकल्प रूप अयोग्य आहार आदि के त्याग का विकल्प रहता है और योग्य आहार के ग्रहण का विकल्प रहता है। उसकी बातें हैं, धर्म की बातें नहीं हैं। तो धर्म में काय की बातें हैं कि यथार्थ ग्रहण त्याग की। किस प्रकार के? देखो, ग्रहण या त्याग किसी बाह्य वस्तु का तो हो नहीं सकता, वह तो अंतर में ही हो सकता है। धर्म में ग्रहण त्याग वास्तव में भी नहीं हो सकता, अधर्मी को भी नहीं हो सकता। वे तो है ही बाहर, विकल्प की बात है उस संबंधी। अभी देखो, बाह्य वस्तु को ग्रहण त्याग कर सकने की मान्यता, वह तो अधर्म है। मैं वस्त्रादि छोड़ सकता हूं, वस्त्र 2 जोड़ी वस्त्र रखूं, बाकी सबका त्याग करूं, एक कमरा रखूं, सब घर का त्याग करूं, 1 लाख रुपए रखूंगा बस और नहीं, आदि इत्यादि। तो इसकी मैं ऐसा कर सकता हूं, ये मान्यता अधर्म है। अब सुनो जरा, कड़क बात आती है। भले ही बाह्य वस्तु को ग्रहण त्याग कर सकने की मान्यता तो अधर्म है, भले ही ऐसी मान्यता वाला जीव हरित काय का त्यागी हो और भगवान के नाम का जप करता हो, तथापि वह अधर्मी है। समझ में आ रही है बात? घबराहट तो नहीं है? भाई जी, बाहरी चीजें हैं, अपन कर सकते नहीं उनका त्याग। तो साधकों के देखा तो जाता है कि साधकों की साधना क्यों नहीं देखते?
ये ही क्यों देखते? यदि ये दिखता भी है तो इसके आधार से भी साधना देखना, ये मत देखना। बाह में वस्त्र नहीं, शरीर का श्रृंगार नहीं, हाथ में कोई तिलतुस मात्र परिग्रह नहीं, ऐसी अवस्था देखकर उस साधक की साधना देखना, ये क्या देखना? ये देखने की चीज नहीं है। फिर वही मीटर का उदाहरण आ गया। मीटर में दिखा रहा है 440 वोल्ट, तो बल्ब लगा दो मीटर के ऊपर कांच पे, जलेगा? वो तो बता रहा है, करंट तो वहीं मिलेगा जहां है। देखो बाहर में लगे ना, हरित काय का त्यागी है, भगवान के नाम का जप करता है, बिना सिले कपड़े पहनता है, आदि इत्यादि तो लगे। लेकिन यदि बाह्य वस्तु को ग्रहण त्याग करने की मान्यता से पीड़ित है तो अधर्मी है। मैं परवस्तु का ग्रहण त्याग कर सकता हूं, अथवा, और सुनो अब जरा और बारीक, अथवा राग और मंद कषाय से मुझे धर्म होगा, ऐसी विपरीत मान्यता का त्याग और जड़ एवं विकार से भिन्न अंतर में अपना स्वभाव पूर्ण ज्ञायक मूर्ति है, उसकी श्रद्धा ज्ञान स्थिरता का ग्रहण ही धर्म है। पूछा था ग्रहण त्याग, तो ये ग्रहण करो। और त्याग काय का करना कि विपरीत मान्यता का त्याग करना, रागादि का त्याग होता है, और अपने स्वरूप के एक रूपता का, सदृशता का, सामान्य भाव का ग्रहण करना, उसकी श्रद्धा करना, उसका संचेतन करना, उसमें लीनता करना। श्रद्धा में पूर्ण स्वभाव का ग्रहण है और अपूर्णता का त्याग, इसका नाम धर्म है। श्रद्धा में पूर्णता का ग्रहण है, तो अभी कहाँ पूर्ण है कि अभी ही पूर्ण है, ऐसी श्रद्धा का नाम धर्म है। क्योंकि जो तुमने कहा कि अभी पूर्ण नहीं है, तो तुमने पर्याय देखकर कहा, और पर्याय देखना अधर्म है। पर्याय का ज्ञान करना, वस्तु की दृष्टि करना। तो कोई कहे कि पर्याय में जो भाव है वो जानेंगे नहीं क्या, कि तेते काले, दृष्टि में थोड़ी लेना है। दृष्टि में ले तो फिर आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं पज्जे मूढ़ा पर समझा, अभी तो मैं अधूरा हूं, अभी तो राग देश बहुत है। ये कहां देख रहे हो? पर्याय। तो पर्याय में देखकर अपने को देखना, ये अधर्म है। और पर्याय का ज्ञान रखना और अपने को परिपूर्ण देखना, ये धर्म है। श्रद्धा में पूर्ण स्वभाव का ग्रहण, अपूर्णता का त्याग धर्म है। एक और लेते हैं, देखो त्याग वह जैन धर्म है कि नहीं। लो अब आप बात आ गई। जैन धर्म तो त्याग प्रधान धर्म है। अरे जैन तो जैन, अजैन भी यही कहते हैं, जैन धर्म तो त्याग प्रधान धर्म है। तो कहा कि हाँ सुनो, काय का त्याग चाहिए। बहुत छोटा सा जवाब है, लेकिन बहुत एकदम मार्मिक जवाब है। देखो, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन कहाँ है? पीछे के पीछे आओ। देखो यहां से सम्यक दर्शन की व्याख्या कि राग और मंद कषाय से मुझे धर्म होगा, ऐसी विपरीत मान्यता का त्याग, जड़ और विकार से भिन्न अंतर में अपना स्वभाव पूर्ण ज्ञायक मूर्ति है, उसकी श्रद्धा ज्ञान स्थिरता का ग्रहण ही वह धर्म है। तो श्रद्धा होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी श्रद्धा, तो सम्यक दर्शन पूर्वक जितने अंश में वीतराग भाव प्रकट हुआ,
उतने अंश में कषाय का त्याग हुआ। ले त्याग जैन धर्म है, त्याग आ गया ना। जैन धर्म त्याग प्रधान है कि हाँ त्याग प्रधान है। कैसे कि विपरीत मान्यता का त्याग और राग भाव का त्याग। पहले विपरीत मान्यता छूटती है, फिर राग छूटता है। छूटता है नाम त्याग होता है, तो त्याग ही जैन धर्म है। लेकिन बाह्य वस्तु का मैं त्याग कर सकता हूं, ये जैन धर्म नहीं, अधर्म है। उतने अंश में कषाय का त्याग हुआ। सम्यक दर्शनादि अस्थि रूप धर्म है, और मिथ्यात्व व कषाय का त्याग नास्ति रूप धर्म है। आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं आ गई? देखो बहुत सरल है। आपकी शर्ट मैली थी सफेद, अब वो सफेद शर्ट जो मैली थी तो आपने धो दी, तो धोने से क्या हुआ कि मैल छूट गया। तो एक तो ये कथन करना कि ये कमीज का मैल छूट गया, और दूसरा ये कथन करना कि कमीज उजली है या हो गई। तो उजली हो गई ये अस्थिपूर्ण कथन है, और मैल छूट गया ये नास्तिपूर्ण कथन है। ऐसे सम्यक दर्शनादि अस्थि रूप धर्म है, मिथ्यात्व व कषाय का त्याग नास्ति रूप धर्म है। सम्यक धर्म है काय का त्याग, मिथ्यात्व का कषाय का त्याग, वो धर्म है। वो नास्ति से की कथन किए जाने वाला त्याग जो शब्द है वो नास्ति परक शब्द है, और ग्रहण जो शब्द है वो अस्थि परक शब्द है। सम्यक दर्शन रहित त्याग धर्म नहीं है। थोड़ा तो होगा, धर्म के प्रति थोड़ा तो बढ़ जाएंगे। थोड़ा धर्म तो मानो, कि जो है नहीं तो कैसे माने। तो सम्यक दर्शन रहित त्याग धर्म नहीं है। यदि मंद कषाय हो, यानी मिथ्यात्व सहित सम्यक दर्शन रहित कषाय यदि मंद हो तो पुण्य बंध है। और इसमें लिखा नहीं है, कल आ चुका है, इसलिए मैं जोड़ देता हूं, साथ में मिथ्यात्व का बंध है ना। कल आया था, साथ में मिथ्यात्व का बंध। शेष चर्चा आगे की बात है। अच्छा अच्छा, ले टीटू भाई साहब ने बहुत समय पहले मुझसे बोला था कि पाठशाला चालू होना चाहिए। मेरा भी विचार बना कि पाठशाला वास्तव में लगना ही चाहिए।